एक लालची अफ्रीकी अजगर ने खेत में एक छोटे बछड़े को निगल लिया। उसका पेट इतना ज्यादा फूल गया था कि वह गुब्बारे जैसा दिखने लगा, मानो किसी भी वक्त फट सकता हो। कुछ ही देर में गांव के लोग खेत के किनारे इकट्ठा होने लगे। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ा युद्ध होने वाला हो। लेकिन तभी हाओ गे की एंट्री हुई और सबको समझ आ गया कि मामला कुछ और है। असल में गाँव वालों को यहाँ एक विशाल अजगर मिला था, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उसका पेट बुरी तरह फूला हुआ था। साफ दिखाई दे रहा था कि उसने अभी अभी कोई बहुत बड़ा शिकार निकला है। अब दर्जनों लोग उस अजगर को घेर कर खड़े थे और बेचारा अजगर पूरी तरह घबरा चुका था। तभी एक किसान आगे आया और बोला कि उसके फार्म से एक नवजात बछड़ा गायब हो गया है। उसे पूरा यकीन था कि उसी अजगर ने उसे निगल लिया है। हाओ गे ने गांव वालों की बात समझी। उसने कहा कि अब बछड़ा अजगर के पेट में जा चुका है, इसलिए उसे बचाना नामुमकिन है। लेकिन वह नहीं चाहता था कि गुस्से में आकर गांव वाले अजगर को मार डालें या उसका पेट चीर दें। इसलिए हाओ गे ने खुद आगे बढ़कर वादा किया कि बछड़े का पूरा नुकसान वह खुद भरपाई करेगा। आखिर वह इलाके का सबसे मशहूर सांप पकड़ने वाला इंसान जो था, कुछ ही मिनटों में उसने पूरे विवाद को शांत कर दिया। अब सबसे बड़ा सवाल था, इस लालची अजगर का क्या किया जाए। ध्यान से देखने पर पता चला कि उसका पेट इतनी ज्यादा खिंच चुका था कि एक जगह की चमड़ी फटने लगी थी। यहाँ तक कि बछड़े के बाल भी बाहर दिखाई दे रहे थे। अगर अजगर समय पर शिकार को पचा नहीं पाया तो संभव था कि उसका पेट फट जाए और दोनों की मौत हो जाए। ऐसी घटना पहले भी हो चुकी थी। थाईलैंड में एक किसान का बछड़ा गायब हो गया था। बाद में पास की झाड़ियों में उसे करीब 4.5 मीटर लंबा अजगर मिला, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अजगर का पेट फट चुका था और बछड़े का शरीर बाहर निकल आया था। यह प्रकृति में लालच का खौफनाक उदाहरण था। लेकिन हाओ गे का दिल काफी नरम था। उसने गांव वालों से कहा कि वे अपना गुस्सा इस अजगर पर न निकालें। उसने समझाया कि यह सब प्रकृति का नियम है। फिर उसने मजाकिया अंदाज में कहा कि वह भगवान से बछड़े की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करेगा। अब वह सोचने लगा कि इस अजगर को कहाँ छोड़ा जाए। कुछ ही देर में वन्य जीव विभाग के कर्मचारी भी वहाँ पहुँच गए। सबने मिलकर फैसला किया कि अजगर को पास की नदी में छोड़ दिया जाएगा। फिर शुरू हुआ असली काम। हाओ गे ने अपना खास स्नेक बेल्ट निकाला और बड़ी आसानी से अजगर को काबू में कर लिया। उसने अजगर का सिर पकड़ा जबकि दूसरे आदमी ने उसकी पूंछ संभाली। फिर सबने मिलकर उसे उठाकर पट्टे पर रखा और गाड़ी तक ले गए। पूरा गांव इस नजारे को देखने पीछे पीछे चल पड़ा। बच्चे, बूढ़े, औरतें, हर कोई इस अनोखे जुलूस का हिस्सा बन गया था। आगे एक ट्रक पहले से तैयार खड़ा था। हाओ गे खुद सबसे आगे बढ़ा और अजगर को ट्रक में चढ़ा दिया। फिर सब लोग नदी की तरफ निकल पड़े। लेकिन मजेदार बात यह थी कि हाओ गे के फैंस अभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। ट्रक के आगे और पीछे लोगों की लंबी भीड़ चल रही थी। पूरा माहौल किसी फिल्मी हीरो की एंट्री जैसा लग रहा था। आखिरकार वे नदी तक पहुंच गए। साफ और शांत बहती वह नदी अब अजगर का नया घर बनने वाली थी। हाओ गे ने अजगर को उठाया और सीधे पानी में छोड़ दिया। फिर उसने बेल्ट हटा दी, लेकिन पेट इतना भारी था कि अजगर हिल भी नहीं पा रहा था। मजबूरी में हाओ गे को खुद उसे पानी में थोड़ा आगे धकेलना पड़ा। धीरे धीरे पानी का सहारा मिलने पर अजगर ने हरकत करनी शुरू कर दी और आखिर में हमेशा की तरह हाओ गे ने अपना फाइनल भाषण भी दिया। जंगली जानवरों की रक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी है। आज हाओ गे ने फिर एक अच्छा काम किया है। भगवान करे उस